हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे से हो गए। आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है थोड़ी चटर पटर से। गौरी का कुछ खाने का मन था बाहर, तो मैंने कहा चलो मैं भी खा लेती हूँ। तो हम दोनों लोग आए हैं बाहर ऐसे थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइम बोल रही हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग नन्नू ने फरमाइश कर दी कि उनको ब्रेकफास्ट में खाने का मन है येलो वाले मैक्रोनी। हाँ जी, वैसे तो ये मैं वाइट सॉस पास्ता उसको बना करके देती हूँ, बट उसको अचानक से मन किया ये इस तरीके की खाने की, तो मैंने कहा चलो मैं बताती हूँ। तो चलो मैं आपके साथ आज रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और उसमें डाली मैंने हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च डाल दो ना, टेस्ट बहुत अच्छा आता है किसी भी चीज़ में। मुझे पर्सनली लगता है, अगर आपको लगता है तो डालें, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद थोड़ी सी हींग जीरा डाले हैं और फिर वो डाला है मैंने, क्या बोलते हैं, नहीं हींग जीरा नहीं डाला है, थोड़ा सा जीरा और राई डाला है। और फिर मैंने हल्दी डालने के बाद टमाटर डाल दिए हैं। अच्छा, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है हल्दी बाद में डालते हैं, बट मैं हल्दी ऑयल में ही डालती हूँ। चाहे कुछ भी बनाऊँ ना, मैं हल्दी ऑयल में ही डालती हूँ। हाँ जी। तो उसके बाद टमाटर भी तब तक गलने को चढ़ा दिए थे, तब तक मेरे और बाकी के काम थे वो किए, कपड़े वगैरह धुलने को लगा दिए, मशीन वगैरह चला दी। उसके बाद देखिए टमाटर भी यहाँ अच्छे से गल चुके हैं। और सिंपल बस इसमें जो बॉयल्ड मैक्रोनी है वो डाल देनी है। पहले मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ ताकि क्वांटिटी ऐसा ना हो कि बढ़ जाए, मतलब ऐसा ना हो पेस्ट कम हो और मैक्रोनी ज़्यादा हो जाए। उसके बाद ऊपर से मैंने डाला है बटर और डाल रही हूँ सीक्रेट इंग्रेडिएंट। हाँ जी, ये मैं ज़रूर से ज़रूर डालती हूँ। अगर किसी ने नहीं डाला है तो डाल करके देखना, आमचूर का पाउडर थोड़ा सा। हाँ जी, इसके बिना मेरी मैक्रोनी अधूरी है, अदरवाइज़ कोई डालता हो तो बताना। और बस फटाफट से ऊपर से हरा धनिया डाला, इसके बिना हर चीज़ अधूरी है। और है मैक्रोनी रेडी बन करके, बढ़िया सी सुपर यम बनी थी। अगर आपको मेरी रेसिपी ट्राई करें तो ट्राई करके देखना और मुझे बताना कैसी बनी। कैसी लगी बाबू मैक्रोनी? सही बनी? आनंद को येलो येलो मैक्रोनी खाने का मन था, येलो येलो। थोड़ी सी मैं भी ले आई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। कितनी सुंदर कलर आया है ना मैक्रोनी का बनके। चलो जी, अब टेस्ट कर लेते हैं कैसी बनी। अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट अच्छी बनी है। सब फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने किए कुछ घर के काम, कपड़े वगैरह धुल गए थे वो फैलाए, सफाई वगैरह की। और फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ लंच। और लंच करने के बाद थोड़ा सा मैंने अपना कुछ और काम निपटाया। उसके बाद शाम को ये देखिए क्या आ गया। ये एक्चुअली है तो नया नहीं, ये पुराना वाला ही सोफ़ा कम बेड है, जो कि मम्मी का है, को पता होगा। इसका कवर चेंज कराया था, वो आ गया। और फाइनली मेरा सोफ़ा आ गया, यस, जिसका इतने दिन से मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनली सोफ़ा आ गया है। ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कैसा लग रहा है बताना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मम्मी को बैठाल करके दिखाया है कि देखो कैसा है। और वैसे मैंने उससे पिलो नहीं बनवाए थे, कुशन, सॉरी पिलो नहीं, बट उसने अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री बना करके दे दिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दे दिए हैं, बट मुझे चाहिए नहीं थे इस टाइप के। बट वो सारी चीज़ें बाद में। उसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे उसकी क्लीनिंग कर दी, अच्छे से वैक्यूम कर दिया। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ गंदा वगैरह नहीं था, बट मुझे लगता है कि हाँ चीज़ साफ़ हो, ये मेरा थोड़ा सा है ओसीडी प्रॉब्लम। तो फिर मैंने बहुत अच्छे से वैक्यूम करने के बाद मैंने कुशन को भी वैक्यूम कर दिया था। और फिर मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ। अब जब आ ही गए हैं तो लगा देती हूँ, नहीं होते तो कोई बात नहीं। फिर चलो कोई नहीं, उसने दे दिए इतने प्यार से बना के भाई ने मेरे, तो फिर मैंने लगा लिया। और यस, ये आ गया सोफ़ा। इसका प्रॉपर लुक देती हूँ आपको। ये देखिए, इसमें गोल्डन लेग्स भी लगे हुए। माय गॉड, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना। इस तरीके के लेग्स मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। तो टच वुड, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है बताना। मैंने 5 सीटर का भी सोफ़ा यूज़ करके देख लिया, एल शेप का भी यूज़ करके देख लिया, एंड फाइनली मैंने लिया है ट्रेंडिंग एस्थेटिक अपना 3 सीटर सोफ़ा। नन्नू सो गई है, लाइट थोड़ी सी डिम है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ऐसे मैनेज करना, क्योंकि वो सो रही है ना, तो ज़्यादा तेज़ अगर लाइट जलाऊंगी तो वो जग जाएगी। और फिर उसको सुबह स्कूल भी जाना है। काफ़ी देर बाद आपसे मिल रही हूँ, इस बीच में काफ़ी सारे काम किए।
डिनर वगैरह किया, शाम का जो रूटीन था वो किया, किचन क्लीन की, बर्तन धुले करके फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने आप लोगों के साथ बात तो की ही नहीं। और आज इतनी खुशी का दिन है क्योंकि आप सभी लोग बोल रहे थे कि सोफ़ा ले लो, सोफ़ा ले लो, सोफ़ा ले लो। तो फाइनली वो दिन आ गया और मैंने आप लोगों की बात मान ली। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेती हूँ और ये वाला ब्लॉग भी एंड कर लेती हूँ। हालांकि मुझे नींद बहुत तेज़ वाली आ रही थी, थकावट हो गई है। पूरा दिन पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। जब से यहाँ पर आई हूँ पता भी नहीं चलता है कि कहाँ सुबह हुई कहाँ रात हुई। पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, काम काम काम। मम्मी भी काम करती, मैं भी काम करती हूँ, तब जा कर के एक्चुअली इस बार जो क्लीनिंग है ना वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। मतलब डीप क्लीनिंग को आप जितना डीपली ले सकते हो उतना ले जाओ। डीप क्लीनिंग की भी डीप क्लीनिंग हो रही है, एक एक सामान की, सारी चीज़ों। क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहती थी बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पे टर्माइट्स वाली प्रॉब्लम थी, तो आपको पता ही है। तो फिर माइंड में ना एक वहम सा मेरे तो बैठ जाता है। तो एक एक को सामान को बहुत अच्छे से क्लीनिंग करना है, अरेंज करना है, वो सारी चीज़ें हैं। तो यही चलता रहता है बीच बीच में। जो डेली का रूटीन होता है वो तो होता ही होता है। और यहाँ पर नन्नू की ड्रेस मैंने निकाली, सॉरी प्लीज़ इग्नोर करना। ड्रेस निकाली, ड्रेस को प्रेस किया और उसका बैग वगैरह लगवाया, शूज़ उसके क्लीन किए, सारा कुछ करके फुर्सत हुई। तो मैंने कहा चलो बात कर लेती हूँ आपसे। फाइनली आज मेरा सोफ़ा आ गया है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी हूँ। मुझे पता है आप लोग जितने लोग भी देख रहे होंगे उन लोगों को भी बहुत खुशी हुई होगी मेरा आज का ये जो सोफ़ा है वो देख करके। मैंने ना ट्रेंडिंग काइंड ऑफ लिया, एस्थेटिक काइंड ऑफ लिया। जो आजकल सोफ़े चल रहे हैं ना, ऐसे मेरा बहुत दिन से लेने का मन था। मैं शाबिरी न्यूज़ जाती थी, देखती थी, तो मेरा मन करता था। फिर जगह भी नहीं थी, तो मुझसे बहुत दिन से बोल रहे थे ले लो करके। मैंने कहा रखूँगी कहाँ, ले तो लूँ। बट इन्होंने फाइनली बोला अब यहाँ आ गई हो तो अब तुम्हें जो लेना है तुम वो ले लो। तो थैंक यू मेरे पतिदेव, प्यारे पतिदेव। वो उन्होंने, और एक चीज़ तो अभी और आनी है, मेन चीज़ वो बहुत बढ़िया सी है, वो भी देख कर के आप लोग खुश हो जाओगे। तो वो जैसे आ जाएगी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगी। हालाँकि पहले आने वाली थी बट वो लास्ट हो गई, और लास्ट क्यों हो गई वो स्टोरी मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब इन सबसे पहले आने वाली थी, सबसे पहले आने वाली थी। मतलब आप ऐसे मान के चलो जन्माष्टमी से भी पहले आने वाली थी, इतने दिन पहले आने वाली थी, बट वो इतना लेट हो गया। क्यों हो गया वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फाइनली फाइनली सोफ़ा आ गया है। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, कलर कैसा लगा। और बहुत मन था इस कलर का और इस तरीके का 3 सीटर सोफ़ा लेने का, चेयर लेने का, दोनों चीज़ें आ गई। एंड दोनों के लिए मैं इतना डर रही थी। फैब्रिक सेलेक्ट करने में बहुत कंफ्यूज थी। वो बार बार फैब्रिक भेजना, मैं कंफ्यूज हो रही, मैं क्या करूँ क्या करूँ। 2-3 बार सोफ़े के फैब्रिक में कंफ्यूज हुई, 2-3 बार चेयर के फैब्रिक में कंफ्यूज हुई। करते करते जो फाइनल डिसीजन था सोफ़े का तो आपको पता ही है, पर्पल डार्क वाइन जो भी बोल रहे हैं, वाइन कलर तो वो है, और इसका ग्रे कलर है, डार्क ग्रे कलर है। तो दोनों ही मैंने सिलेक्शन किए। और मुझे अब अपने आप को बताऊँ तो दोनों ही चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। मतलब एकदम परफेक्ट लग रही हैं। बाकी आपको कैसी लग रही हैं बताना। बस उसका वेट है, जो एक चीज़ बाकी रह गई है वो आ जाए जल्दी से। मैं भी वेट कर रही हूँ उस चीज़ का बहुत बेसब्री से, और फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। करना रह जाएगा, अच्छे से अरेंज करना रह जाएगा बाकी सारी चीज़ें। और मैं शॉर्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, शॉर्ट्स देखना। बढ़िया बढ़िया शॉर्ट्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसको भी लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना। और क्या बोलूँ, बहुत सारी बातें याद आती हैं बट एकदम से ना भूल जाती हूँ। और अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, नींद आ रही है। खुशी भी बहुत है, अच्छा भी बहुत लग रहा है कि फाइनली हाँ मेरा जो घर है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से सेट हो जाएगा। एक्चुअली ये होता है ना कि आप जिस तरीके से रहते हो, आपकी लाइफस्टाइल आपकी पर्सनैलिटी का एक क्या बोलें, आईना होती है कि आप किस तरीके के इंसान हो। आपके घर को देख के, आपके रहन सहन को ही देख के कोई अनजान आदमी भी आपकी पर्सनैलिटी या आप किस तरीके के हो वो भाप जाता है, पता लग जाता है कि हाँ हाँ। हालांकि वो मुंह पे कहे ना कहे बट
देख करके ही पता लग जाता है कि हाँ ये आदमी कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो आपका घर अगर पूरी तरीके से पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है, पॉजिटिव वाइब का मेरा मतलब यही नहीं है कि बहुत महंगी महंगी चीज़ें हों। पॉजिटिव वाइब सस्ती चीज़ों में या फिर कम चीज़ों में भी आ सकती है ना। और ये जो मैंने सारी चीज़ें ली, ये भी सारी अफोर्डेबल प्राइस पर ही ली हैं, मैंने कोई ज़्यादा महंगी नहीं ली है। और कहोगे, अगर आप कमेंट करोगे, पूछोगे तो मैं प्राइस भी बता दूंगी, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट अभी तक ऐसा तो शायद प्राइस पूछा नहीं मेरे से किसी ने, या मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अगर आपको प्राइस जानना है तो मैं प्राइस भी बता दूंगी, या हो सकता है एक चीज़ और आ जाए, फिर तीनों का मैं एक साथ ही प्राइस बता दूंगी। तो हाँ, वही मैं कह रही थी कि आपकी लाइफ़स्टाइल, आप जिस तरीके से रहते हो, वो आपका प्रतिबिंब होती है, आपका आईना होती है कि आप किस तरीके के इंसान हो। आप कितने मतलब क्या बोलें उसको, वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे, ना हिंदी में ना इंग्लिश में, कि आप मतलब कितने व्यवस्थित हो, कितना अच्छे हो, कितने पॉजिटिव हो, वो सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। सपोज़ दैट फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई आया और आप एकदम बहुत ही गंदे तरीके से रहते हो, एकदम घर बिखरा, चारों तरफ गंदगी गंदगी, तो किसी का भी एकदम देख करके मन खराब हो जाएगा, और फिर वो पता लग जाएगा कि हाँ, कि क्या है, निगेटिविटी सी लगती है उस जगह पे। काफ़ी जगह मैंने महल भी ऐसे देखे हैं उजड़े हुए से, और काफ़ी झोपड़ियाँ भी मैंने ऐसी देखी हैं सजी हुई सी, जिनमें इतनी रौनक है। और काफ़ी महलों में इतनी मनहूसियत भी मैंने देखी है, दूर से ही इतने मनहूसियत टाइप की वाइब आती है। और काफ़ी झोपड़ियों में भी एकदम त्योहारों वाली वाइब आती रहती है। तो ये होता है आपकी अच्छाई से, सच्चाई से, और आप किस तरीके से रहते हो उस चीज़ से। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है। बाकी आप लोगों की इस बारे में क्या सोच है, आप लोग मेरी बात से कितना सहमत हो, कितना नहीं सहमत हो, वो चीज़ शेयर करना। तो मेरी तो यही आदत रही है, मैं जहाँ भी रही हूँ अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से सजा के अरेंज करके ही रही हूँ, चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो। बट फिर भी मेरे से, जैसे होता है ना, एक जैसे आपको देखने की आदत पड़ जाती है, तो काफ़ी सारे लोग मेरे से इस तरीके के कमेंट करते थे, आप कितने अच्छे से सजा के रखती थी, आप सोफ़ा ले लो, आप अरेंज करके रहो, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा लगता था। आप तो आई होप कि आपको अब अच्छा लगेगा, और आगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो आपको और ज़्यादा पसंद आएंगे, उम्मीद करती हूँ। तो फटाफट से लाइक ज़रूर कर देना मेरे वीडियोज़ को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। नन्नू थोड़ा सा मेरी आवाज़ से हिल डुल रही है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, अदरवाइज़ वो उठ गई तो फिर वो सोएगी नहीं काफ़ी देर तक। और मैं भी जा रही हूँ सोने, लेट नाइट हो चुका है, सुबह जल्दी भी उठना है। और इसी के साथ मैं इस वाले वीडियो को एंड कर देती हूँ। मिलूंगी आपसे बढ़िया से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। कमेंट कर दीजिएगा कि सोफ़ा कैसा लगा, और एक लाइक ज़रूर करिएगा इसके सोफ़े के लिए। इसको भी मैं बहुत अच्छे से कलरफुल, और बहुत कुछ सोचा है, इसको भी बहुत अच्छे से मैं डेकोरेट करूँगी, अरेंज करूँगी। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, अभी अभी तो जस्ट आया ही है। और एक छोटी सी चीज़ और आनी बाकी है, हाँ ये मैं बता दूँ, दो चीज़ें आप मान के चलो, तो वो आएंगी तो वैसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक ऑफलाइन है और एक ऑनलाइन है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, वेट करेंगे, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय बाय।